अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा इलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ। अल्लाह ने बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। बहुत दिलचस्प खूबसूरत प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। गुज़िश्ता कल का चांगा का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम मेरी नज़र में, हालांकि 1.5 महीने से सफ़र में चल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र इस बात का है कि ये मेरे इलाके का प्रोग्राम है।
बहुत दिलचस्प खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया बच्चों ने। हम सारे दिल से दुआ देते अल्लाह इन बच्चों की किस्मत को बुलंद फरमाए। अल्लाह हमारे मौलाना इरफान साहब और इनकी टीम की मेहनतों को कबूल फरमाए। 40 बच्चे पर इन्होंने पहला जलसा किया था, आज ये 7वां जलसा है, 400 से जायद बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और दूसरी बात, सारे बच्चों के प्रोग्राम में हर लड़का लड़की के प्रोग्राम में जुर्अत थी, बेबाकी थी। जो इल्म की रोशनी पर जिस लड़की ने तकरीर की, अगर ये लड़की आलिमा बन गई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इस्लाम के स्टेज पर बड़ा नुमाया कारनामा अंजाम देगी। उसका बोलने का अंदाज, बेबाकी इतनी थी, जुर्अत इतनी थी। सारे बच्चों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश किया। अल्लाह सातिदे किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुझे और आपको कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। आमीन। मुसलमानों, आज हमने कुरान छोड़ दिया, हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके दामन में कुरान हो। हमने मालदारी का मेयार प्रॉपर्टी को बनाया, जायदाद को बनाया, धन दौलत को बनाया, सोने चांदी को बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जो कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला जाए, जिसके एक हाथ में नबी का फरमान हो, एक हाथ में अल्लाह का कुरान हो। 7 किस्म के लोग अल्लाह के नबी ने, जो हदीस मैंने आप हजरात के सामने पेश की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, पूरी जमीन तांबे की होगी, सूरज 1 मील करीब होगा। अब तो अभी तो बहुत दूर है। 50,000 साल का एक दिन होगा, 24 घंटे का नहीं, 500 नहीं, 50,000 साल का एक दिन। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, रो रो कर आंसू खत्म हो जाएंगे। मिशकात शरीफ में है, आंसू की जगह खून बहेगा, और वो खून भी इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, खून की नदियां बहेंगी, कश्तियां छोड़ दे कश्तियां चल पड़ेंगी। पानी पानी पुकारेंगे, खाना मांगेंगे, अल्लाह जहरीली कांटे वाली घास खिलाएगा, गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाएगा। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह ऐसे अजाब से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। कुरान करीम में मौजूद है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे लोग पसीने में शराबोर होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में शराबोर है। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना, इतना गर्म पसीना, एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा, आवाज आएंगी ऐनल मुतकब्बिरून। ऐसे खतरनाक माहौल में मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे। सबसे पहले नियत करें इंशाल्लाह ऐसे अमाल करेंगे, हम भी इन 7 में शुमार हो जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो जोर से इंशाल्लाह। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, जब सारे लोग पसीने में होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? पहले नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा है जिसने सारी जिंदगी में कभी जुल्म न किया हो, सारी जिंदगी मजलूम बन के जिया हो, जालिम बन के न जिया हो। हमारे समाज में कितना जुल्म चलता है, हमारे घरों में कितना जुल्म चलता है। एक बीवी संभली नहीं जाती, 4 के फतवे पूछते हैं कि हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। 4 कदम नहीं चलते, 5वें कदम पे नया दुश्मन पाल के रखा है। 2 गली खत्म नहीं होगी, तीसरी गली पे हमारा नया दुश्मन मौजूद है।
एक बहुत बड़े इंसाफ पसंद बादशाह गुजरे हैं इस्लामी तारीख में, महमूद गजनवी। आज भी इनका नाम अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। वो अपने महल में बैठे थे, एक औरत आई और आकर के कहने लगी, आपका भतीजा शराब के नशे में आता है, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तो महमूद गजनवी, चांदनी रात थी, हाथ में कंच का प्याला था, इन्हें झटका लगा, कंच का प्याला हाथ से छूट गया, चूरा चूरा हो गया। औरत से कहा, दोबारा अगर मेरा भतीजा तेरी खोली में आए तो तू मुझे बिला झिझक मेरे पास आकर मुझे इसकी शिकायत करना, मुझे बतलाना, इंशाअल्लाह मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। 2-4 रोज के बाद वो औरत फिर आई, कहा आपका भतीजा शराब के नशे में आया है, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। महमूद गजनवी ने नंगी तलवार ली, फिर उस औरत के साथ चल दिए और उस औरत से कहा, मेरी एक नसीहत पर अमल करना। कहा क्या? कहा जब तू घर में जाए तो पहले चिराग बुझा देना। कहा ठीक है। जब घर में गई तो पहले चिराग बुझा दिया, सामने देखा शराब के नशे में एक नौजवान खड़ा है, मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। कहा चिराग जलाओ, चिराग जलाया गया। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा मुझे 2 घोंट पानी पिलाओ, पानी पिया। फिर जब दरबार की तरफ चल दिए, वो औरत सामने आ गई, कहने लगी पहले आपने चिराग बुझवाया, फिर आपने चिराग जलाया, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फिर आपने पानी मांगा, मुझे ये राज समझ नहीं आया, आप जब तक पर्दा नहीं उठाएंगे मुझे करार नहीं मिलेगा। महमूद गजनवी फरमाने लगे, जो राज है उसे राज ही रहने दे। कहा नहीं, मुझे इसकी वजह बतलाओ। कहा वजह ये थी, मैंने तुझे कहा कि तू चिराग बुझा दे, वो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो उजाले के अंदर जब मैं अपने भतीजे को कत्ल करने जाऊं, भाई की सूरत मेरे सामने आ जाए और मैं तुझे इंसाफ न दिला सकूं, इसलिए मैंने चिराग बुझवाया था। कहा फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा कि जिसे तू मेरा भतीजा समझती है वो मेरा भतीजा नहीं है, वो सिर्फ मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल करता था। कहा अच्छा, जब ये बात है फिर आपने पानी क्यों मंगवाया? कहा इसे राज ही रहने देना, कहीं इसकी भी वजह बतलाओ। कहा जब तू मेरे दरबार में पहली दफा आई थी, शिकायत की थी, मैंने कसम खाई थी, खुदा की कसम, जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊंगा वहां तक 1 घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। आज मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, तेरे घर के मटके में 2 घोंट मेरा पानी का हक नहीं बनता। कैसे आप आज भी मेरे आपके लबों पे इनका नाम अदब एहतराम के साथ लिया जाता। हमारे मुआशरे में कितना जुल्म होता है, हमारे घरों में कितना जुल्म होता है। एक नजर मेरे भाई, एक नजर मोहब्बत की नजर तेरे माँ के चेहरे पे तू डाल दे, मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे नाम अमाल में मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू मोहब्बत वाली नजर डाल दे, तेरे नाम अमाल में मकबूल उम्रे का सवाब लिखा जाता है। आज माँ बाप परेशान है, हमारे नबी ने तो कहा मां के कदमों के नीचे जन्नत है, ये 4 होके एक मां नहीं पली जाती। बाप कहाँ? बाप जन्नत का दरवाजा है, जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए। कहा बाप तू बूढ़ा हो गया, तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जुल्म न किया, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारी, कल कोई साया ना होगा। नियत करो इंशाअल्लाह किसी को नहीं सताएंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई साया ना होगा अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। दूसरे नंबर पर फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी सिर्फ पादर पर बैठने का नाम नहीं है, जवानी 2-2 बजे तक फेसबुक चलाने का नाम नहीं है। जवानी चौकों और मोड़ों पर खड़े रहकर, कॉलेज और स्कूलों के गेट पर खड़े रहकर लोगों की बहनों और लोगों की बेटियों को ताड़ने का नाम नहीं है। जवानी दुनिया सोई हुई मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदा करने का नाम है। हजारों जवानों की जवानी बर्बाद हो गई इन्हीं इंटरनेट और मीडिया की नहुसत में। ये रमजान में भी नहीं पढ़ते कुरान, इन्हें तरावी नहीं सुनी जाती। भी देखो ना, इन कल परसों तरावी शुरू होंगी, ऐसे कोने ढूंढेंगे जहां अच्छी सी नींद आती हो।
20 रकात नहीं पढ़ी जाती, 2 घंटे कुरान नहीं सुना जाता, 1 घंटा। मस्जिद भी ऐसी ढूंढेंगे 20 मिनट 20 रकात, माशाल्लाह। हमें कुरान से प्यार नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया रमजान वल कुरान यशफानी इला यौमिल मीजान। कब्रों में जाएंगे, रमजान भी सिफारिश के लिए आएगा, कुरान भी सिफारिश के लिए आएगा। खुदा का वास्ता देता हूं, इन्हें सिफारिशी बनाओ, इन्हें वबाल न बनाओ। गुज़िश्ता रमजान में लाखों लोग धरती पर थे, आज कब्रों में पड़े। पता नहीं मेरे आपके मुकद्दर में आइंदा रमजान है भी कि नहीं। ये कोरोना में कितने चले गए। ये जलसों से हमें यही पैगाम मिलता है कि हम कुरान से मोहब्बत करें, हम पढ़ने वाले बन जाए। अंदर देख के नहीं जानते। कितने नौजवान आते हैं मेरे पास, क्या मौलाना पहले तो कुरान आता था, अब तो अंदर देख के भी पढ़ते नहीं आता, भूल गए हम। बैठे रहेंगे सहन में, फिर इमाम रुकू में जाएंगे, इनकी तिलावत पूरी होगी, दौड़ते हुए आएंगे, रकात पकड़ेंगे जैसे हज करके आया हो। एक तरावी नहीं छोड़ेंगे। सारे नौजवान बोलो इंशाल्लाह, एक तरावी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के नबी एक दफा जुमातुल मुबारक में खुतबा इरशाद फरमाने के लिए जब मिंबर पर चढ़ने लगी, पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। नमाज के बाद साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने खिलाफ आदत 3 दफा आमीन 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 कहा, माजरा क्या है? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जुमा के दिन, जुमा के खुतबे से पहले जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा, नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने यहाँ खड़े होकर बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा, वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। अंदाजा लगाओ, सैयदुल मलाइका की बद्दुआ, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, फिर जुमा का दिन, फिर मस्जिद नबी, फिर मेरे नबी के मिंबर के पास नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ पर वो पैगंबर आमीन कहता है जिनका चेहरा ईमान की हालत में देख लो जन्नत वाजिब। वो पैगंबर आमीन कहता है जिनका सीना भी रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो मेरा नबी आमीन कहता है। जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस जगह खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनकी आंखों को रब ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, ये वो पैगंबर आमीन कहता है। जिनकी मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ते हैं, ये वो पैगंबर आमीन कहता है। दरख्तों को इशारा करता है, जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। जिनके सोने का वक्त हो जाए अल्लाह काबे के अंदर सुला देता है, ये वो पैगंबर आमीन कहता है। जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मोहल्ला का मेहमान बन जाता है, ये वो पैगंबर आमीन कहता है। नापा वालो, मैं बोलूं आप बोले, मुंह से थूक निकलता है, ये वो पैगंबर आमीन कहता है। बोलता है मुंह से नूर निकलता है। कौन पैगंबर आमीन कहता है? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली
काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। अंदाजा लगाओ, सैयदुल मलाइका की बद्दुआ, इमामुल अंबिया की आमीन, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा मेरे नबी के मिंबर के पास। अरे इस बद्दुआ के कबूल होने में कोई शुबा कैसे कर सकता है? हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए फिर भी उसकी बख्शिश ना हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आज मुसलमान रमजान में भी सूद खाने से गुरेज नहीं करता, बदकारी से गुरेज नहीं करता, झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, धोखा देने से गुरेज नहीं करता, माए बहने की बदचुगली से गुरेज नहीं करती। दिलों के अंदर गलत बातें गुजरती है, दिलों के अंदर गलत वसाविस आते। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दिलों के हालात से वाकिफ हूँ। यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दिलों के हालात को भी जानता हूँ, आंखों के इशारों को भी जानता हूँ। दरियाओं की गहराइयों में, समंदरों की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई मेरा नाम लेता है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर एक काली चूंटी चलती है, मैं खुदा इसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। काली पहाड़ी पर मुसलमानों एक काली चूंटी चलती है, इसकी जो लकीर बनती है, उसका जो खड़का बनता है, मेरा रब वो खड़का भी सुनता है। मेरे आपकी बदमाशी क्या अल्लाह रमजान में नहीं देखेगा? कितने मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान रोजे नहीं रखते। कितने नौजवान रोजे नहीं रखते। कहा मौलाना साहब बहुत गर्मी है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई मौत की प्यास से पनाह मांग, समंदर पिलाएंगे प्यास नहीं बुझेंगी। 360 रगे टूटेंगी जब मौत का झटका लगेगा, आंखें बंद होगी, कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा ये छुटे हुए रोजों की कितनी खतरनाक सजा अल्लाह ने बनाई। हमें गर्मी बड़ी सताती है, साहब भूख के प्यासे मर गए। ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम, ये कुरान ऐसे मुफ्त नहीं मिला, हजारों ने कुर्बानियां दी है मुसलमानों। हमने कौन सी कुर्बानी दी? हमसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, 24 घंटे 10-10 लाशें पड़ी हुई। कितने मकान ऐसे फजर पढ़ने वाला एक नहीं मिलता, फजर के बाद 3-3 घंटे ड्रामा देखने को मिल जाते, सूरह यासीन की तौफीक नहीं मिलती। हमारे घर में किसी का जनाजा उठता है, 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खुलती है। डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा 50 साल पहले इसने नज़म लिखी थी, मुसलमानों का कुरान के साथ कैसा रवैया है। अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों तुमने क्या किया? हमारे बाबा की रूह नहीं निकलती, कहा मौलाना इरफान साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे, आसानी से रूह निकल जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, मेरे भाई तूने कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। अल्लाह ने कुरान में कहा सूद न खाओ। कितने लोग सूद खाते हैं, कितने ब्याज पे पैसे देते हैं।
तुम मर जाओगे, तुम्हारे बेटे हलाल कमाई करके तुम्हारा कफन नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा शराब ना पियो, कितने शराब पीते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा झूठ ना बोलो, कितनों का कारोबार झूठ पे धोखे पे चलता है। मेरे नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, धोखा दे वो मेरा उम्मती नहीं है। पैसे बनने चाहे, प्रॉपर्टी बननी चाहे, मेरा बंगला बनना चाहे, मेरे पास जायदाद होनी चाहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरे नंबर पर शाबुन, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। एक नमाज खत्म हुई, वो बेचैन है कब दूसरी नमाज आ जाए, मैं मस्जिद में चला जाऊं। हमारा मामला उल्टा है, हम मस्जिद में जाके बेचैन होते कब खत्म हो बाहर निकल जाऊं। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया हो, फड़फड़ाता है कोई रास्ता मिला आजाद हो जाए। नमाजी बनो मुसलमानों, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। बाप नमाज नहीं पढ़ता, तेरा बेटा कहां से मस्जिद को जाएगा। माँ नमाज नहीं पढ़ती, सीरियल ड्रामा चलता है, फिल्में चलती है, तेरी बेटी कहां से राबिया बसरिया बनेंगी। हया चली गई। ये जो मुकालमा हुआ ना शादियों के रस्म रिवाज पे, वही दौर से हम गुजर रहे। इतनी बेहयाई शादियों में, इतनी ओरियानियत। मौलाना इमरान साहब ने बताया बीच में पर्दा होना चाहिए। ये कोई मुसलमानी है कि पर ये बताने की बात है। हया तो मुसलमानों के घर घर में होती है। मर्दों और औरतों का शादियों में इख्तिलाफ कैसे हो सकता है। हम तो जाते ही नहीं शादी में खाने, हम जानते ही इतनी बेहयाई होती है। हम जुमा में फिर क्या खुतबा देंगे। मौलाना साहब आप ही तो शादी में बैठे थे खाने के लिए। मर्दों औरतों का इतना, ये सारे नौजवान औरतों के खेमे में होते। एक औरत हाथ धोकर खाकर घर चली जाए, किसी मर्द को पता कैसे। ऐसा सिस्टम चलाओ। मैंने कल भी ये बात चांगा में बताई थी। ये हमारे पूरे चरोतर इलाके में ये बेहयाई है। बहुत सारे दूसरे इलाकों में हमने देखा औरतें खा के घर चली जाती, मर्दों को पता ही नहीं चलता। हमारे यहाँ इतना इख्तिलात होता है, इसी से जीना उरूज में आता है। और फखर से कहते, कहा भाई मेरी शादी हो गई। कहा कैसे हुई। फलाने की शादी में गया था, एक लड़की देखी थी, वही पसंद आ गई। मेरे वालिद साहब ने बात चलाई, बस बात काम कर गई। चिट्ठी, कितने चिट्ठी फेंक के आते मौलाना, वही चिट्ठी काम कर। जालिम खाने गया था, चिट्ठी फेंकने गया था। अल हया शौबतुम मिनल ईमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया हया तो ईमान का एक शौबा है। ये मुकालमे को सिर्फ स्टेज तक महदूद मत रखो, इन्हों सीनों में उतारो। इन्होंने 2-2 महीने से मेहनत की, मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाए। इन्हें सुनी अनसुनी मत बनाओ। एक कान से सुना, दूसरे कान से हदिया दे दिया, इनाम दे दिया, चलो बात पूरी हो गई, जलसा खत्म हो गया। घरों में हया का सिस्टम चलाओ। हजारों लड़कियां घरों के नरगे में है। इनका कसूर नहीं, कसूर हमारा है कि हमने घरों में बेहयाई को उरूज दिया है। हमारे घरों में बेशर्मी कितनी है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा देवर मौत है। आज देवर भाभी को लेके बाइक पे बाजार में घूमता है, इसकी घरवाली घर पे बैठी है। कितने सालों पहले हमारे नबी ने कहा देवर मौत। तीसरे नंबर पर फरमाया वो बंदा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। चौथे नंबर पर फरमाया वो रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुआ अल्लाह की रजा के लिए। कोई साया ना होगा, अल्लाह इन दो मोहब्बत करने वाले को अर्श का ठंडा साया देगा। एक नौजवान था, एक गांव में, अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में एक दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा था। मिशकात में हदीस मौजूद है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। एक पॉइंट पर वो फरिश्ता इंतजार में खड़ा है। वो जब वो उसका दोस्त वहां से गुजरा तो वो फरिश्ता पूछने लगा कहाँ जा रहे हो। कहा फलाने गांव में मेरा एक दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। कहा तेरा उससे कोई दूध का रिश्ता है। कहा नहीं। कोई कारोबारी लेन देन है। कहा नहीं। कहा तूने उससे कोई कर्जा लिया है, चुकाने जा रहा है। कहा नहीं। कहा फिर तू क्यों जा रहा है। कहा मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए उससे मिलने जा रहा हूँ। कहा अगर तेरा यही मकसद है, कजा अल्लाह ने तुझे भी बख्शा, तेरे यार को भी बख्शा।
हमारे दिलों में खोट है, हम मुलाकात से पहले मकसद तलाश करते, बेमकसद मुलाकातें रुखसत हो गई, मोहब्बतें रुखसत हो गई। मुसाफा मोहब्बत से करते हैं ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाथ बाद में जुदा होते हैं, अल्लाह इन दोनों के पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह के नबी ने अम्मी आयशा से कहा था मांग जो मांगना है मांग, मुझे तो समझ नहीं आता क्या मांगो। अपने अबू बकर से पूछ सकती हूँ, कहा जा पूछ क्या। अबू बकर सिद्दीक के पास अम्मी आयशा आई, कहा अल्लाह के नबी दरियाए करम जोश में, कहा जो मांगना है मांग, मुझे समझ नहीं आता क्या मांगो, आप मुझे मशवरा दे। कहा एक शर्त पर मशवरा दूंगा। कहा क्या? कहा जो बात अल्लाह के नबी बतलाए मुझे भी बतलानी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा जा फिर अल्लाह के नबी के पास जा और पूछ, अब मेराज पर गए थे, अगर गए ना, हाँ गया था, तो पूछ लेना अल्लाह ताला से आपकी जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। मांगा तो भी क्या मांगा? इल्म मांगा। हमारे जैसा होता प्लॉट मांगता, जमीन मांगता, खेत मांगता, ट्रैक्टर मांगता। अम्मी आयशा आई अल्लाह के नबी के पास, कहा आयशा मशवरा हो गया? कहाँ हो गया? कहा चल मांग, क्या मांगती है? कहा आप मेराज पर गए थे, कहाँ गया था? रब से कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई थी, कहाँ हुई थी? कहा उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा क्या इंतखाब है मेरे यारे गार का, मांगा तो भी इल्म मांगा। कहा आयशा मैं मेराज पर गया, कुर्बत खास में पहुंचा, रब से राज़ो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात ये, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब है उससे बगैर हिसाब किताब की जन्नत दूंगा। पड़ोसी भूखा सो जाए, कहा नमाज कबूल नहीं होती। हजारों पड़ोसी ऐसे दूसरों के पड़ोसियों से परेशान है, कितने बंगले बेच देते, मकान बेच देते कि मेरा पड़ोसी बदतमीज है। पड़ोसियों के इतने हुकूक बदलाए, साहबा परेशान थे कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी को विरासत में से हिस्सा देना पड़े। मिशका शरीफ में रिवायत मौजूद है। हम पड़ोसियों से तकलीफ में परेशान है, कितने मकान बेच देते, छोड़ देते कि ये ऐसे पड़ोसी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी चीज में नहुसत होती वो 3 चीजों में होती। पहले नंबर पर फरमाया अद्दार, घर, और घर की नहुसत उलमा ने लिखा है कि उसका पड़ोसी बदतमीज हो। हमारा समाज देखो, मुआशरा देखो, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। रोजाना औरतों की तू मैंने, रोजाना झगड़े, कितनी गिबत, कितनी चुगली। रमजान में भी हमारी माओ बहनों को इससे फुर्सत नहीं मिली। 2 औरतें इकट्ठी हो जाए, पूरे मोहल्ले के औरतों की वाट लग जाती है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। नहीं नहीं मेरी माँ बहन, कम रमजान में तो तू अपनी जुबान बंद रखना, कहीं ऐसा ना हो तूने कमाया थोड़ा हो और गुनाहों का बोझ तेरे ऊपर ज्यादा आ जाए। होती क्या है मुसलमानों, हमसे नहीं किया। अल्लाह के ने अबू बकर ने कहा आयशा जो बताए मुझे भी बताना है। अबू बकर के पास आयशा दौड़ती हुई आई, कहा आयशा जल्दी बता, मेरे कान बेचैन है, वो बात बता, क्या बात थी? अल्लाह के नबी ने, अम्मी आयशा फरमाने लगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मेराज में गया, कुर्बत खास में पहुंचा, अल्लाह ताला से राज़ो नियाज की बातें हुई। उन बातों में से एक बात यह है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरा उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझे रब पर वाजिब है बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। अबू बकर ने सुना, ज़रो कतार रोने लग गए। अम्मी आयशा ने पूछा अब्बा जान रोने की क्या बात है, हमें जन्नत में जाने का फार्मूला मिल गया, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे, जन्नत के मुसाफिर बन जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए कहने लगे आयशा आयशा तूने तस्वीर का एक रुख पढ़ा है, दूसरा रुख नहीं पढ़ा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जो टूटे हुए दिल को जोड़ेगा जन्नत देगा, जो जुड़ा हुआ दिल तोड़ देगा क्या अल्लाह इसे जहन्नम में नहीं डालेगा? अखलाक नहीं है हमारे मुसलमान। आखिरी मौके पर हमारे नबी ने कहा अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। 5वें नंबर पर फरमाया रजुलन दातु इमरातुन दातु मनसिबिन व जमाल, खूबसूरत औरत ने दावत जिना दी, हया सोस लिबास भी फेंक दिया, लेकिन वो अल्लाह से बड़ा खौफ जरा था। नौजवान कहने लगा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे मेरे रब से डर लगता है, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता। ऐसा पाक दामन नौजवान कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। नौजवानों से कहता हूँ इन नंगे नाच से अपनी आंखों को बचाओ, आंखों में हया का सुरमा लगाओ। ये फेसबुक,
ये इंटरनेट, ये मीडिया का जो गंदा जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से अपनी बच्चियों को, खुद अपने आप को, अपने बच्चों को बचाओ। घरों को नूरानी माहौल में उरूज दो, घरों में कुरान का सिस्टम, नमाज का सिस्टम चलाओ, पर्दे को उरूज दो, बेटियों को पर्दा सिखाओ। अपने बच्चों का मोबाइल, अपनी बच्चियों को मोबाइल दे दिया, कभी चेक न किया बच्चियां किससे गुफ्तगू करती है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, कभी चेक न किया बच्चा किससे चैटिंग करता है। कहीं ऐसा ना हो फिर तुम अफसोस हाथ मलते रहो, तो बेटी की चली गई, बेटा भी चला गया। मुसलमानों, हया, हया, शर्म, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इस पाक दामन को अर्श का ठंडा साया देगा। हातिम ताई की बेटी आई थी, काफिरा थी, इसके सर पे ओढ़नी नहीं थी, गिरफ्तार करके लाया गया। अल्लाह के नबी ने रहमत वाली चादर उतार के उसके कान सर पे डाल दी। फारूक आजम कहने लगे ये तो हमारे को नहीं मानती, न कुरान को मानती है, ना आपको मानती है, दीन की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है। आपने चादर उड़ाई, कहा ये बाप की चौखट पर भी नंगे सर बैठे, मुस्तफा की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, फिर फर्क क्या रह गया। आपने दो सहाबी से कहा, उस औरत से पहले पूछा क्या चाहती है, कहा हर सिमत आपके अखलाक का चर्चा है, मुझे बाइज्जत मेरे भाई के घर पहुंचा दो। दो नौजवान सहाबी से कहा जाओ इसे भाई के घर पहुंचा दो। दो नौजवान, अब मोटरसाइकिल का जमाना तो था नहीं, 4 व्हील का जमाना था नहीं, ऊँटनियों पे सवारी होती थी, 3-3, 4-4 दिन के बाद मंजिल मिलती थी। रात का सफर, रात का रास्ता आया, अंधेरा आया, खलवत आई, दोनों नौजवान, लड़की भी नौजवान, लेकिन एक नौजवान ने भी नजर उठा के नहीं देखा। वो लड़की का बयान है, मैं सोचने पर मजबूर हो गई कहीं दोनों अंधे तो नहीं। जब भाई के घर पहुंची, वो भाई पूछता है अरे तू तो गिरफ्तार हुई थी, बता नबी के गुलामों ने तेरे साथ क्या सुलूक किया। कहा नबी के गुलामों ने जो मेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत की है वो तू भाई होकर भी नहीं कर सकता। कहा कलमा पढ़ा, कहा कलमा नहीं पढ़ा। कहा लो गजब हो गया, चादर को देखने के लिए कितनों ने गर्दनें कटाए, तुझे बिन मांगे उड़ा दी, तू बगैर कलमा पढ़े आ गई। वो भी बड़ी होशियार थी, कहने लगी कलमा पढ़ती, उनके बीच रहती, मरती, सहाबियात बनती, जन्नत में जाती, तू यहाँ रहता, कुफ्र पे मरता, जहन्नम में जाता। दरअसल मैं तुझे लेने आई हूँ, इकट्ठे जाएंगे, कलमा पढ़ के गुलामी करेंगे। एक जमाना था गैर की इज्जत और नामूस की हिफाजत मुसलमान किया करते थे। आज एक ही छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है, घर घर में जिना चलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नौजवान जिसको किसी औरत ने दावत जिना दी, सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। छठे नंबर पर फरमाया रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनु। इतना मख्फी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले। हम तो मस्जिदों में देते हैं, इंतजार करते बोर्ड पे मेरा नाम कब आएगा। हम तो गरीबों को कीट बांटते तब भी लाइन में खड़ा करते, इनकी गुर्बत का तमाशा बनाते। सदका ऐसा दो, ज़कात नहीं देते। कितने लोग रमजान में, अरे कितने निकम में ऐसे जो ज़कात देने की कंडीशन में वो खुद ज़कात खा रहे हैं। ज़कात लेने वाले जो उलमा आते इनको धुतकारते हैं, तौहीन करते। रमजान का महीना आएगा, इसका हिसाब लगाओ और ज़कात दो। जो ज़कात ना देगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी माल की तख्ती बनाकर इनकी पेशानी पर दागा जाएगा। बोलो जोर से इंशाल्लाह पूरी ज़कात अदा करेंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। ये कम नहीं होता, तुम्हारा जितना बकाया है वो साफ होता है, ये सिर्फ मैल निकल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले, कल कोई साया ना होगा। अल्लाह इस मख्फी सदका करने, ज़कात देने वाले को अर्श का ठंडा साया देगा। और 7वें नंबर पर फरमाया रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। दुनिया सोई हुई थी, उसने रब का जिक्र किया, जिक्र करते करते अपने आंसू बहाए। ऐसे जाकिर को कोई साया ना होगा, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, यह हमारा आखिरी जलसा था। अब रमजान शुरू होगा, बड़ा बाबरकत महीना आ रहा है। अपने औकात को सही राह में अपने औकात को गुजारो, जिक्र की आदत बनाओ, कुरान की तिलावत करो, कुरान खुद पढ़ो, कुरान सुनो। 11 महीनों में एक नफल पढ़ोगे, नफल का सवाब।
रमजान में एक नफल पढ़ो फर्ज का सवाब, एक फर्ज 70 फर्जों का सवाब। 11 महीनों में एक दफा सुभान अल्लाह कहो, एक दफा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। रमजान में एक दफा सुभान अल्लाह कहो, 1 लाख सुभान अल्लाह कहने का सवाब। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। माओ बहनों खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया। माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है, माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज, दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया, अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना इरफान साहब और इनके रुफका की मेहनतों को कबूल फरमाए, जिन्होंने जिस लाइन का ताउन किया, हिस्सा लगाया। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। मेरी आपकी हाजिरी अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए, हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, मदीने की मौत नसीब फरमाए। और हमारे बम्बई के हाजी साहब, हाजी शफी साहब, सिर्फ हमारे जलसे के लिए बम्बई का सफर करके यहाँ तशरीफ लाए। वो कल कर्णावती में डबल डेकर में चले भी जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह इनकी उम्र आफियत के साथ इनके उम्र में इजाफा फरमाए, इनका साया हमारी बस्ती वालों पर तादिर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। जितने उलमा है, हमारे मौलाना इमरान साहब, बहुत सारे उलमा है, अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला यमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।